obviously बजट के नंबर्स पे कुछ फिरदौस साहब ने भी बात किया, बिलाल ने भी बात की है. मैं मोटे मोटे पॉइंट्स बता देती हूँ आसान अल्फाज में लोगों को समझने के लिए कि सिंध में पीपल्स पार्टी ने एजुकेशन के साथ क्या रवैया अख्तियार किया हुआ है. पिछले 15 साल की कंसेक्यूटिव जो रूलरशिप है, किंगशिप आप कह लें सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की, उसमें उन्होंने डिलिबरेटली एजुकेशन के निज़ाम को कम्प्लीटली जो है वो सिंध से सूबे से गायब कर देने की कोशिशों में लगे हुए हैं. और आखिरी कुछ सांसें जो है ये तालीम का जो शोबा है वो सिंध के अंदर आखिरी सांसें ले रहा है. पोस्ट कोविड हमारे पास बेसिकली कहा जाता था कि 4 में से 3 बच्चे ऐसे होते थे कि जो कि 10 साल की उम्र की एज में लिखना या आम तरीके से पढ़ना जानते हैं. अब ये सिचुएशन और ख़राब होते चले जा रही है. जो फ्लड की सिचुएशन आई उसने सिंध में पीपल्स पार्टी को एक और बहाना दे दिया कि जी स्कूल्स तबाह हो गए. करीबन 49,000 स्कूल्स की बिल्डिंग्स का बताया जाता है. और एक मजे की बात आपको बताऊं कि 2016-17 में आखिरी दफ़ा सिंध एजुकेशन डिपार्टमेंट ने अपना एजुकेशन प्रोफाइल यानी एजुकेशन की पूरी रिपोर्ट पेश की थी. उसके बाद से उन्होंने इस डेटा कलेक्ट करते हैं फील्ड से, लेकिन छापते नहीं हैं, इसलिए कि वो नंबर्स इतने ख़राब हो चुके हैं कि ना वो डोनर एजेंसीज़ को, ना फंडिंग एजेंसीज़ को, ना ही वो बेसिकली आम आवाम को दिखा सकते हैं कि उन्होंने तालीम के साथ किस तरह की तबाही मचाई है सूबे के अंदर. अब जहाँ 49,000 स्कूल्स थे, फ्लड के बाद वो स्कूल्स करीबन खुद सीएम साहब फ्लोर पे खड़े होकर बोल चुके हैं कि 40% स्कूल जो है वो डिमोलिश कंडीशन के अंदर चले गए. यानी सूबे के अंदर कम से कम 40 से 50% ऐसे स्कूल्स की बिल्डिंग्स होगी जो कि ख़त्म हो चुकी है. तो हमारे पास इससे पहले कोविड तक 6.9 या 6.7 आदार तो छापते नहीं हैं. तो जो स्टेटिस्टिक्स गवर्नमेंट के अलावा जो एजेंसीज या डोनर एजेंसीज बताती हैं वो 6.9 मिलियन बच्चा आउट ऑफ स्कूल बताती हैं. उसमें मजीद 2 मिलियन बच्चों का इजाफा होने जा रहा है सूबे के अंदर. यानी तालीम जो है वो गरीब का बच्चा हासिल ही नहीं कर सकेगा. अपने बच्चों को ये कनाडा में पढ़ाते हैं, अपने बच्चों को ये इंग्लैंड में पढ़ाने के लिए भेज देते हैं, और यहाँ जो गरीब का बच्चे के पास जो पब्लिक स्कूल था उससे उन्होंने उसको भी महरूम कर दिया है. तो कम्पिटिटिवनेस तो सूबे के अंदर आएगी नहीं. पिछले पूरे साल के अंदर इस हुकूमत ने सिर्फ एक काम किया है तालीम के मैदान में, और वो है टीचर्स हायरिंग. अब जब आपके पास स्कूल नहीं है, ठीक है कि टीचर्स की कमी थी, अच्छी बात है कि आपने 53,000 टीचर्स हायर किए, जिसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अभी तक पोस्टिंग्स नहीं मिली. क्यों नहीं मिली? इसलिए कि अब आपके पास स्कूल नहीं है. ओवरलोडिंग टीचर्स के शोबे के अंदर चल रही है. फिर सबसे बड़ी बात ये कि इस 53,000 टीचर्स के अंदर हमें पता है कि हमारे सूबे के अंदर रिवायात अलाउ नहीं करती कि पेरेंट्स अपनी बच्चियों को मेल टीचर्स के पास भेजना पसंद नहीं करते. तो 53,000 टीचर्स को हायर करते वक्त हमने जो डिस्पैरिटी थी डिपार्टमेंट के अंदर टीचर्स की, उसको हमने फिर एक तरफ साइड पे रख दिया, और हमने सिर्फ 16,000 फीमेल टीचर्स हायर की हैं और बाकी सारे मेल टीचर्स हैं. तो प्रॉब्लम क्या आएगी कि हमारे पास फिर वही हाल होगा कि जो स्कूल्स के अंदर आप पोस्टिंग्स करेंगे भी, तो जहाँ पे बच्चियों को वालिदैन ने भेजने का सोचा भी, तो वो फिर मेल टीचर्स की वजह से नहीं भेज पाएंगे. इन पूरे स्कूल के सेंसस में जो डेटा हमारे पास आज अवेलेबल है ऑथेंटिकली, 49,000 स्कूल्स में से आप हैरान होंगे सुन के कि सूबे में सरकारी स्कूल जो बच्चियों के लिए उनकी तादाद हार्डली 5,000 है. और अब वो ये जो फ्लड की सिचुएशन आई उसके बाद पता नहीं इन 5,000 में से कितने रह जाएंगे. तो जो लिटरेसी है उसमें जो बच्चियों की इंक्लूसिविटी है या जेंडर को जिसको टारगेट करके जिस बेसिस के ऊपर ये वर्ल्ड बैंक से, यूएसएड से, पता नहीं कहाँ से पैसे नहीं लेते और लॉन्ग टर्म लोन्स लेते हैं जो कि टैक्स पेयर्स के ऊपर बर्डन है, उसके बावजूद भी जो इंफ्रास्ट्रक्चरली जो चीज़ कनेक्ट करने की ज़रूरत है वो उन्होंने की नहीं है. अब मैं ये जांच देखिए